हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 24.09 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। 4.60% का गेन है, 24 के ऊपर सेटल हुआ है। लकीली अभी तक जो हमने 22 को हाई बनाया था, उस हाई को नहीं तोड़ा है। मार्केट में फॉल भी उसी ढंग से देखने को मिला। 161 पॉइंट 21 दिसंबर के बाद में आई फील सबसे बड़ा फॉल है ये। 161 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी 272 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। 32,000 से बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। सो बैंक निफ्टी में फॉल कम देखने को मिला है, निफ्टी में फॉल ज्यादा देखने को मिला है। इवन देन निफ्टी फ्यूचर अभी 14,460 पे यानी प्रीमियम में काम कर रहा है और बैंक निफ्टी भी प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो 155 पॉइंट्स का फॉल एंड 162 यहां पे फ्यूचर में फॉल देखने को मिला। अभी भी फ्यूचर इसका प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो पॉइंट वाइज देखें तो रियली में बहुत ही खराब डेटा मीटर से पॉइंट वाइज तो बहुत ही खराब गिरा हुआ है। ये चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेटा देखने को मिल रहा है या जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू हो सकती है या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा किस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। दोस्तों, बात करें अगर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन की, तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली एफआई का लॉन्ग पोजीशन कम हो रहा है। हाँ, 2.735, 3.25 लास्ट डे 14 जनवरी के दिन में जो पोजीशन बनी थी उसके हिसाब से सबसे कम 0.60 का ही फॉल हुआ था। लेकिन अब जो फॉल हुआ है उसकी वजह से 67.41 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। वी कैन सी कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉल देखने को हमें मिल रहा है। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन कम कर रहा है। कल के दिन में मैं इसे थोड़ा न्यूट्रल मान के चल रहा था, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के इंडिकेशन अब मिल रहे हैं, यहां से थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशन आने चालू हो गए हैं। 65 ये एक लिमिट है। 65 के नीचे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली एक बार आपको थोड़ा फॉल देखने को और ज्यादा मिल सकता है। कल की फॉल के बाद में हमने सपोर्ट लिया हुआ है, कुछ इतनी बाइंग आते हुए नजर आई है कि नहीं आई है, उसके बारे में समझ लेते हैं इंडेक्स के अंदर में। सो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में ये वीक में कंटिन्यूअसली निगेटिव नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। पूरा वीक देखेंगे तो वीक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ की एक दिन बाइंग 14 जैन को आई हुई है और उसके बाद में कंटिन्यूअसली निगेटिव नंबर इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर वो भी निगेटिव चल रहा है क्योंकि 11 जैन के बाद में पूरा आपको यहाँ पे निगेटिव फिगर्स देखने को मिल रहा है। सो अगर आप डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें, इंडेक्स फ्यूचर भी आपको निगेटिव इंडेक्स दे रहा है, स्टॉक फ्यूचर भी निगेटिव इंडेक्स दे रहा है, निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो थोड़े से डेरिवेटिव डेटा भी खराब नजर आ रहे हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में सिर्फ थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एक यहां से पॉजिटिव होकर कुछ लेना है तो यहां से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी
पंपिंग चालू है, अभी भी कैश सेगमेंट के अंदर में एफआईआई की बाय कंटिन्यूसली चालू है। 15 जन को 971 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है और डीआईआई एज यूजुअल 942 करोड़ रुपीस की सेल करते हुए नजर आया। जो 14 जन का डेटा आया था डीआईआई का 188 करोड़ का, उसके हिसाब से लग रहा था शायद से पॉजिटिव फिगर आ जाए, पर ऐसा कुछ होते हुए दिखा नहीं है, फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। सो जब तक एफआईआई कैश सेगमेंट के अंदर में पैसे डाल रहा है तब तक अगर आपका एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन लेट से 65% के आसपास में चला जाए, और ये जो फिगर्स हम देख रहे हैं ये तो प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन अगर 65% के आसपास में चला जाए और ये फिगर आपको अगेंस्ट 2000 करोड़ के आसपास की दिखे तो आप इंडेक्स के अंदर में बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखिए, बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो 571 वीक के अंदर में सबसे लो फिगर था, उसके बाद में 971 का सेकंड लो फिगर देखने को हमें मिल रहा है। आई टेक दिस कैश सेगमेंट में जिसके यहाँ से एक्टिविटी एरिया है अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट ही एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। लास्ट वन, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.79, 1.63, 1.73 ये ऐसे दिन थे जिस दिन के अंदर में हमें थोड़े करेक्शंस देखने को मिले हुए हैं, लेकिन करेक्शन के बाद में, कल के करेक्शन के बाद में 1.18 के आसपास में पुट कॉल रेशियो चला गया है। दो कॉम्बिनेशन याद रखिए, एफआईआई का कंटिन्यूसली बाइंग यानी कंटिन्यूसली पैसे पंप इन करना जो पॉजिटिव है, और पुट कॉल रेशियो के अंदर में 1.18 ये इंडिकेट करता है कि इन लेवल से बाय आनी चाहिए, या अगर थोड़ा सा और डीप मिले तो वहां से बाय इंडिकेशन होगा, बाय आना चाहिए। कौन से लेवल से बाय आ सकता है उसके बारे में चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वीक के अंदर में किस तरह का मूवमेंट देता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि हमने 15 जनवरी को कौन सा पोजीशन बनाया था। सो दोस्त 15 जन को हमने कॉल लॉन्ग किया है। अब व्हेन वी से कॉल लॉन्ग किया है डेफिनेटली समझ में आ गया रहेगा कि थोड़ा सा भी फिलहाल लॉस में चल रहा पोजीशन, पर वो पोजीशन हमने क्लोज नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे अभी तक उसे मेंशन नहीं किया है। जब वो पोजीशन क्लोज करेंगे, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को पोजीशन क्लोज होगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे कॉल्स या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, अगर आपने यूट्यूब के थ्रू मेंबरशिप लिया है, या तो आपने वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप लिया है तो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको ये डेटा या ट्रेड आपके व्हाट्सएप पे मिलने चालू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से आने वाले वीक के अंदर में काम कर सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको यहां ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। निफ्टी फॉल देखने को मिला है। अनफॉर्चुनेटली ये फॉल जो पिछले 2 दिन का लो था, मतलब लेट्स से 13th का लो था एंड 12th का लो था, उसे तोड़ते हुए उसके नीचे गया। डेफिनेटली कल के हाई के पास में भी हम नहीं पहुंचे, पास में इनफैक्ट 10-20 पैसे का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। यू कैन सी दिस 2 कैंडल्स पास में पहुंचे थे लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए, तो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल सपोर्ट्स थे, उन सपोर्ट्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट बाइंग भी लोअर लेवल से आपको देखने को मिली हुई है। सो अगर आप इस लेवल के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर लेवल्स के बारे में जो कि 14,450 के आसपास में है, सो बाइंग इमर्ज हुई। लुक एट द कैंडल, बाइंग इमर्ज हुई, लेकिन अगेन जो प्रेशर आ रहा है अब, वो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस जो आपके सामने है वो 14,550 के आसपास का है। 2 बार तोड़ने की कोशिश हुई और सेकेंड अटेम्प्ट में जब नहीं टूटा तो फॉल सीवियर देखने को मिला। कल के चार्ट से कुछ निगेटिव लेके जाना है तो निगेटिव ये है कि हमने एक इंपॉर्टेंट लो तोड़ा। हमने 14,440 के आसपास का जो लो था उसे तोड़ा, इंपॉर्टेंट लो था। और अगर पॉजिटिव समझ के जाना है तो ये समझ के चलिए कि नीचे से 14,360 के आसपास से रिकवरी, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके हम बंद हुए, यानी एकदम मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि नीचे की तरफ से अभी भी बायर्स एक्टिव हैं, थोड़े लोअर लेवल पे चले गए हैं पर बायर्स एक्टिव हैं। लेकिन जब एफआईआई कंटिन्यूसली इंडेक्स के अंदर में नेगेटिव बना रहे हो तो इस तरह का मोड देखने को मिल सकता है। सडन फॉल था, फॉल का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार ये तोड़ देगा जिस तरह के डेटा दिख रहे थे, लेकिन सडन फॉल, सडन डेटा में चेंजेस आते हुए नजर आए हुए। करना क्या चाहिए अब हमें? अभी भी लॉन्ग करना चाहिए क्या? देखिए, जिस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, लेट मी जूम इट, थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं। जिस तरह की पोजीशन नजर आ रही है या जिस तरह का डेटा नजर आ रहा है फिलहाल, उसके हिसाब से एक चीज तो क्लियर है कि जो 14,347 का लेवल है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट का काम करेगा।
एक अच्छे लेवल यानी सपोर्ट के पास में हमने क्लोजिंग दी है। अगर हम 14,440 के ऊपर मंडे के दिन में ओपन करते हैं तो आप एक बार रैली एक्सपेक्ट करिए 100 पॉइंट के आसपास की जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो सपोर्ट मान के चलिए 14,362 के आसपास का है। इंट्राडे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन के हिसाब से हमें बनानी चाहिए। सो अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो लेट मी वाइप इट आउट फर्स्ट। ओके, अब इंट्राडे चार्ट समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग हुई है तो एक नेगेटिव साइन है। 14,475 तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। एनी हाउ, जिस तरह से डेली चार्ट 15 मिनट्स के चार्ट पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जो लो लेवल था उसके आसपास में आके इसने क्लोजिंग दी है, नीचे से 100 पॉइंट का जंप किया है। ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप एग्जैक्टली कैंडल से फिल नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट को अब फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ इस महीने में जाना है तो। क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो चांसेस ज्यादा है कि एक बार अब 14,200 14,100 के लेवल्स देखने को मिल जाए हमें। सो क्या करना है? एग्रेसिव ट्रेडर, अब दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार अगर आपको 14,350 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? 14,350 के आसपास में लॉन्ग कर रहे हैं तो 14,280 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। यहां पे टारगेट क्या बनेगा? लॉन्ग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 14,350, माफ करिए 450, 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलिए यहां से। और अगर ये सस्टेन कर गया, अगर 14,450 सस्टेन कर गया तो इसी वीक के अंदर में फिर से आपको 14,600 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 14,450 पे सस्टेन करने का मतलब यह है कि बाइंग इंटरेस्ट अभी भी है। ये क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग ऊपर चाहिए, क्लोजिंग 14,500 के पास में चाहिए मंडे के दिन में, ताकि रैली वापस से कंटिन्यू हो सके। सो ऊपर की तरफ अभी फिलहाल 14,650 के आसपास में रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन उस लेवल के आसपास में नहीं है तो हम सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर 14,450 सस्टेन नहीं करता है और मान के चलिए यहां पे आता है 15 मिनट के अंदर ही वापस से यू टर्न ले रहा है, तो आप 14,350 के टारगेट के लिए फिर से काम कर सकते हैं। 14,440 पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 14,490 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टिक गया तो ऊपर की तरफ जाने का पूरा चांसेस बनता है यहां पे। ऑप्शन चेन डेटा देख लीजिए। ऑप्शन चेन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? कल के दिन में क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में कंटिन्यूसली राइटिंग देखने को मिली है, हैवी राइटिंग देखने को मिली है, और क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में यहां पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए हैं। पुट बाय करने का मतलब ये होता है एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जा सकता है, बट ये इंट्राडे पोजीशन था। हमने क्लोजिंग कहां दी है? 14,433 एंड 14,450 को हम एट द मनी ले रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 14,450 एट द मनी। देखिए एट द मनी में पोजीशन क्या है, बहुत ही कम नंबर्स मिल रहे हैं। 6,623 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एंड 5,231 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 38,702 विच इज ऑन 14,700 एंड 15,000 पे 44,665। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लकीली अभी 15,000 के ऊपर ही है। यानी कुछ ट्रेडर्स का मानना है कि ये वन डे फॉल है, अभी इस फॉल के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर है उन्होंने राइटिंग अच्छी खासी की है, जो कि 14,500 के ऊपर में 25 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है, 14,700 में 21,000 लॉट का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड माफ करिएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है, आई एम रियली सॉरी मैंने देखा नहीं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 14,600 पे पहुंच गया है, 52,655, 29,432 लॉट का यहां पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट एडिशन है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी यहां पे देखने को मिली है। ये डेटा फिलहाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान के चलिए, देखिए सब चीज एक्सपेक्टेशन के ऊपर होती है। कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, उस पॉजिटिव न्यूज के ऊपर में अगर 14,500 आप क्रॉस करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा आपको मिलेगा। जब भी फॉल आता है एग्रेसिव राइटिंग की जाती है कॉल में, और जो राइटिंग की जाती है कॉल के अंदर में या पुट के अंदर में, ये कुछ इसमें से वीक ट्रेडर्स भी होते हैं। सो अगर 14,500 के ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है, दिस इज व्हाट आई फील। एंड अगर तो रैली देखनी है तो 14,550 के ऊपर काम करना चालू करना चाहिए। अगर वहां पे काम होता हुआ नजर आया सो विल सी गुड शॉर्ट कवरिंग रैली, जो आपको 14,650 इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं रख रहा हूं, बट अगर ऐसा हुआ तो ये देखने को मिल सकता है।
पुट साइड के अंदर में पोजीशन कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट कॉल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। 14,300, 17,345, 14,400 पे 15,947 का, एंड 14,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22,924 का। सो फिलहाल अगर ऑप्शन चेन से रेंज की पता लगाने की कोशिश करें तो रेंज जो नजर आ रहा है वो 14,300 से लेके 14,600 के बीच की रेंज है। मंडे के दिन में, ट्यूसडे के दिन में इस रेंज के अंदर में काम होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को शायद मिल सकता है। अगर 14,350 नहीं टूटा तो कंसोलिडेशन देखने को मिला, अगर 14,350 टूटा तो नीचे के लेवल्स आपको 14,200, 14,100 आते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर व्यू पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा, होप आप प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट भी ले रहे होंगे, एंड आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार होगी। आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।